शरद पवार जी का पूरा नाम शरदचंद्र गोविंदराव पवार है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में हुआ, जिन्होंने 1999 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया। पवार बारामती में एक मध्यम वर्गीय कृषि परिवार में पैदा हुए 10 भाई बहनों में से एक थे। वो पुणे में कॉलेज गए, जहां उन्होंने वाणिज्य में ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। वहीं रहते हुए वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। पवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के युवा शाखा में शामिल हो गए और 1964 में इसके अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता यशवंतराव चव्हाण के मार्गदर्शन में पवार को 1967 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए सदस्य के रूप में चुना गया था। ये उनके द्वारा लड़े गए चुनाव में सबसे पहला चुनाव था। 1972 में विधानसभा के लिए दोबारा चुने जाने के बाद उन्होंने अगले कई वर्षों तक राज्य सरकार में कई मंत्रालय पदों पर काम किया। 1978 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पवार कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई और भारतीय राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी बनाने में मदद की। नई पार्टी इंदिरा गांधी के विरोध में थी। इसी पार्टी से उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में सरकार बनाई, जिसमें वे मुख्यमंत्री बने। 1980 में इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापस आने और प्रधानमंत्री कार्यालय में जाने के बाद केंद्र सरकार ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1981 में पवार समाजवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1984 के चुनाव में पवार ने लोकसभा चुनाव लड़ा और एक सीट जीत ली, लेकिन अगले साल उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए इससे इस्तीफा दे दिया। 1986 में महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के राजनीतिक उदय का मुकाबला करने के लिए पवार ने समाजवादी कांग्रेस का मूल कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। उन्होंने 1988 से 1991 में 2 बार और 1993 से 1995 में चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। 1991 में पवार फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के अधीन भारत के रक्षा मंत्री 1991 से लेकर 1993 तक के रूप में कार्य किया। हालांकि 1990 के दशक तक भ्रष्टाचार और प्रशासनीय खामियों के आरोप के बीच पवार का राजनीतिक प्रभाव कम होना शुरू हो गया था। कांग्रेस 1995 के राज्य विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हार गई। 1996 में पवार लोकसभा में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। अगले वर्ष उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का असफल प्रयास किया और पार्टी के आंतरिक चुनाव में सीताराम केसरी से हार गए। 1998 में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के मद्देनजर पवार ने सोनिया गांधी को पार्टी के नेता के रूप में पदोन्नत करने के कांग्रेस नेताओं के फैसलों का विरोध किया और जोर देकर कहा कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संभावित व्यक्ति का जन्म इसी देश में होना चाहिए। मई 1999 में पवार ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पूर्णा संगमा और तारिक अनवर के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एनसीपी का गठन किया। हालांकि बाद में एनसीपी ने महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि राज्य विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी ने बहुमत सीटें नहीं जीती थी। 2004 के राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के बाद एनसीपी गठबंधन सहयोगी के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गई और पवार को कृषि मंत्री नियुक्त किया गया। एनसीपी यूपीए सरकार का हिस्सा बनी रही, जो 2009 के संसदीय चुनाव में फिर से सफल रही। नए प्रशासन में पवार ने अपना कृषि मंत्रालय बरकरार रखा और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी बने। उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया और चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद अपदस्थ यूपीए सरकार की बाकी सदस्यों के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पवार का मंत्री पद कई विवादों से भरा रहा। उन पर लगाए गए आरोपों में ये भी शामिल था कि उन्होंने अपनी सरकार की तुलना में क्रिकेट जगत के मामलों में अधिक रुचि थी। वह 2005 से 2008 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और 2010 से 2012 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष थे। उनकी बेटी सुप्रिया सुळे और उनके भतीजे आदित्य पवार के राजनीतिक करियर को बढ़ावा देने के लिए भी उनकी आलोचना की गई थी। 2019 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टियां शामिल थी। हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे के शिवसेना से बगावत के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन ने सरकार बना ली। इसके एक साल के बाद 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने उनसे बगावत करते हुए मौजूदा शिंदे सरकार में शामिल हुए। तो इस प्रकार माननीय शरद पवार साहब का राजनीतिक करियर था।